आज हम नाइन्थ क्लास का ही आगे का देखेंगे, जो लास्ट में छोड़ा था उससे आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इरेशनल नंबर देख रहे थे। तो इरेशनल नंबर में यही है कि खूब सारे इरेशनल नंबर हो सकते हैं। इट टर्न्स आउट दैट देयर आर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर टू। सम एग्जांपल्स आर, जैसे इसने बताया √2 भी इरेशनल होता है, √3 भी इरेशनल होता है, √15 भी, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, इसी तरीके से 0.1011 इस तरीके से। अब ये कह रहा है ये सिंबल स्क्वायर रूट है, इसमें आपका अगर कंसिडरेशन करें तो इस स्क्वायर रूट के कंसिडरेशन में अगर देखें तो जैसे स्क्वायर रूट 4 बराबर क्या होता है 2, तो यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ इसकी आ जाती हैं, जैसे +-2। अब सम ऑफ द इरेशनल नंबर्स आर लिस्टेड आर फेमिलियर टू यू। आप पहले से इनको जानते हैं। For example, you have already come across many of the square roots listed above and the pi. The Pythagoras proved that √2 is irrational। और पाइथागोरस ने ये प्रूव किया था कि √2 आपके क्या है, इरेशनल है। उसके बाद 425 BC में, बिफोर क्राइस्ट में, थियोडोरस ऑफ साइरिन शोड दैट √3, √5, √6, √7, √10, √11, √12, √13, √14, √15 and √17 are also irrational। अब इनकी इरेशनलिटी क्या है, जैसे हमको प्रूफ करनी है तो √2, √3, √5 की इरेशनलिटी है, वो आप क्या है 10वीं क्लास में पढ़ेंगे, 10th क्लास में वी विल स्टडी। एज टू पाई, इट वॉज नोन टू वेरियस कल्चर्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ये आगे बताया गया है उसी के बारे में। अब देखिए, let us return the question raised at the end of the previous section. Remember the bag of rational numbers. If we now put all irrational number into bag, there will be any number left on the number line? The answer is no. कोई भी नहीं रहेगा, सारे आ जाएंगे। It turns out that the collection of all irrational and rational numbers together make up and what we call collection of real number। मतलब क्या, रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के हमारा क्या रियल नंबर बन जाता है, जिसको हम डिनोट किससे कहते हैं, कैपिटल R से। Therefore a real number is either rational or irrational, so we can say that every real number is represented by unique point on number line। हर irrational number unique point से represent होता है। Also every point on the number line represent a unique real number। और इसको this is why we call the number line the real number line, इसीलिए real number line कहते हैं। अब दो जर्मन मैथमेटिशियन दिखाए गए यहाँ पर, कंटोर और डेड्रिक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि करस्पॉन्डिंग टू एवरी रियल नंबर देयर इज़ अ पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन। मतलब हर रियल नंबर के लिए क्या है, एक पॉइंट है आपके रियल नंबर लाइन पर, एंड करस्पॉन्डिंग टू एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर, और उसके लिए यूनिक नंबर है। अब देखिए हम √2 को लोकेट कैसे करेंगे नंबर लाइन पे। तो आपको वैसे तो पता है कि √2 बराबर क्या होता है 1.4142, पर इसमें हम देखेंगे किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसे देखिए साइड में एक आपको ट्रेंगल देख रहे होंगे, तो ये पूरा स्क्वायर बना हुआ है, ये 1 1 1 इसकी चारों साइड है, इसमें एक ट्रेंगल कंसिडरेशन किया तो ओ बी आपका क्या हो जाएगा, इसमें 1 1। और डायगनल अगर देखें तो डायगनल का क्या होता है, √1² + 1² यानी √2। तो यही चीज़ बताई गई है कि कंसिडर अ स्क्वायर OABC विद ईच साइड 1 यूनिट इन लेंथ। हर साइड कितनी है, 1 यूनिट की है। देन यू कैन सी बाय पाइथागोरस थ्योरम दैट OB इज इक्वल टू, डायगनल जो है OB वो बराबर क्या है, √1² + 1² बराबर √2। हाउ डू वी रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। अब ये कह रहा है कि √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए इसने बहुत एक सिंपल सा तरीका लिया है कि आपका पहले 1 O से A तक 1 लिया, फिर A से B पर आपका 1 ड्रॉ किया, तो इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, और पूरा ये स्क्वायर 1 1 साइड का चारों तरफ का बना दिया। फिर इसमें डायगनल √2 ली, और फिर यहाँ से प्रकार रखा O पे, और अगर का कंसिडरेशन करें तो सर्कल ड्रॉ किया, थोड़ा सा आर्क ड्रॉ किया, तो नीचे जो पॉइंट आएगा वो हमें क्या शो करेगा, तो वही क्या है, यूजिंग अ कंपास विद सेंटर O, और रेडियस कितना लेना उसका, OB का रेडियस लेना है, O और B का रेडियस लेना है। ड्रॉ एन इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ करनी है किस पर, आपके नंबर लाइन पर।
और वो पॉइंट P जो होगा वो आपको वैल्यू देगा √2 की। तो इसमें ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से √3 करना हो तो √3 वाले केस में जैसे पहले OAB बनाया था तो 1 1। अब इस केस में अगर कंसिडरेशन करो OA आपका 1 AB 1, उस B पे ही एक और परपेंडिकुलर खींचा D तक, और फिर ये वैल्यू जैसे आप देख रहे हैं OB √2 था और ये DB क्या हो गया 1, तो √2² 2 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यानी OD बराबर क्या जाएगा √3। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। फिर वही कंपास लेके आपको कंपास का सेंटर कहाँ रखना है O पर, और फिर OD से आपको लाइन नंबर लाइन पर कट कर देना है। वो हमें क्या देगा √3 की वैल्यू देगा। इसी तरीके से हम √n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए ड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर √n-1 हैज़ बीन लोकेटेड। देखिए जैसे √2 के बाद √3 फाइंड किया तो पहले √2 ऑब्टेन किया, उसके बाद √3 ऑब्टेन किया। इसी तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ये हम लास्ट में कंसिडर करेंगे। अब देखिए रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। अब देखिए इसमें क्या है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। वी विल लुक द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स। डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे एंड सी इफ वी कैन यूज द एक्सपेंशन ऑफ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। अब वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन। तो इसने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जैसे 10/3, 7/8, 1/7। तो इसमें रिमाइंडर्स क्या होंगे, पे स्पेशल अटेंशन टू द रिमाइंडर्स एंड सी इफ यू कैन फाइंड एनी पैटर्न। तो देखिए जैसे डेसिमल एक्सपेंशन किया है तो 3 10, तो 3 3 जा 9, फिर 10 में से 9 गए 1, फिर पॉइंट लगाया 0, 3 3 जा 9, इस तरीके से चलता जाएगा, यानी 3.333, क्योंकि लास्ट तक 1 आता रहेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 और डिवाइजर 3। इसी तरीके से 7/8 वाला है तो 8 0 पॉइंट लगाते 0, 8 8 जा 64, 70 में से 64 गए 60, फिर आपका पॉइंट लगा हुआ इसलिए 0 हमने कंसिडरेशन कर लिया, फिर 8 7 जा 56, फिर उसमें से प्लस किया तो 40 और 5 जा तो 0.875। तो रिमाइंडर इसमें अगर कंसिडरेशन करें तो सारे स्टेप्स के रिमाइंडर लिए कि 1 का 6 आया, 1 का 4 आया, फिर 0 आया। इसमें साइड वाले में क्या है, समय रिमाइंडर 1 चलते जा रहे थे। इसी तरीके से 7 को 1 से डिवाइड किया तो 0.0 कंसिडरेशन किया तो आपका 7 1 जा 7, फिर 30 हो गया, 10 - 7 3, फिर था तो 0, 7 4 जा 28, इस तरीके से चलते रहे। तो इसमें भी रिमाइंडर्स पहले 3, फिर 2, फिर 6, फिर 4, फिर 5 और फिर 1 डिवाइजर के केस में। और आंसर इसका 0.14287 इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन बनाए गए हैं। अब इसमें से आपने 3 चीज़ें नोट की। द रिमाइंडर आइदर बिकम 0 आफ्टर सर्टेन स्टेज और स्टार्ट रिपीटिंग, मतलब या तो रिमाइंडर 0 आ जाता है या रिपीट करना शुरू कर देता है। जैसे आपने 10/3 वाले केस में देखा, 10/3 वाले में, तो उस केस में क्या है, हमेशा 1 आ रहा था, तो उस केस में 3.3333, तो 3 ख़त्म ही नहीं हो रहा था। इसी तरीके से 1/7 देर आर 6 एंट्रीज in the repeating string of remainder and 7 is the divisor. अब if the remainder repeats then we get a repeating block of the digits in the quotient। तो वो बता रहा है कि repeating block जैसे 3.3333 चलता ही जा रहा है ना, उस तरीके से। इसी तरीके से हमने पैटर्न देखा using only the examples above. It is true for all rationals of the form p upon q. Q is not equal to 0. On division of p by q, two main things happen. Either the remainder becomes 0 or never become 0, and we get a repeating string of remainders. Let us look each case separately. The remainder becomes 0. In the example of 7/8, we found that the remainder क्या आ रहा है, becomes 0 after some steps, and the decimal expansion of 7/8 तो 0.875. Other examples are half तो 0.5, 639/250 तो 2.556. In all these cases, अब इसमें क्या डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स और एंड्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो उनको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। और अगर 0 नहीं आए, द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। जैसे 10/3 में क्या था, 3.33333, तो ये
आपका टर्मिनेट नहीं हो रहा था। तो इस केस में क्या कहा है, वी नो दैट द रिमाइंडर्स रिपीट आफ्टर अ सर्टेन स्टेज forcing the decimal expansion to go on forever. In other words, we have a repeating blocks of digits in quotient. We say that expansion is non terminating. मतलब क्या है, जो एंड ही नहीं वो आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 3.3333 तो इस तरीके से वो चलता रहेगा। इसी तरीके से 1/7 में भी आप देख रहे हैं 142,857। इसके बाद में फिर वही 142,857 रिपीट होता जा रहा है। तो जो रिपीट होता है उसके ऊपर हम क्या है, एक लाइन लगा देते हैं। जैसे 3.333 था तो 0.3 के ऊपर एक लाइन लगा दिया, इसका मतलब क्या है, ये रिपीट होता जा रहा है। इसी तरीके से 1/7 में क्या है, पॉइंट के बाद 142,857 रिपीट हो रहा है, तो 142,857 पर हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। वेयर द बार अबाउ द डिजिट इंडिकेट्स द ब्लॉक ऑफ डिजिट दैट रिपीट्स। मतलब इसमें ये बता रहा है कि ये ब्लॉक आपकी रिपीट होती रहेगी, जैसे 142,857 है। इसी तरीके से इसमें नेक्स्ट में आया 3.57272, तो इसमें क्या है, 7272 रिपीट हो रहा है, तो हमने 72 पे बार लगा दिया। सो ऑल दीज एग्जांपल्स गिव्स अस नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग decimal expansion. Thus we see the decimal expansion of rational number have two choices. इनमें क्या होती हैं, दो चॉइसेस होती हैं। कौन कौन सी? आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब हम क्या है, नंबर लाइन पर वॉक करें। यू कम अक्रॉस अ नंबर लाइक 3.142678 whose decimal expansion is terminating, or a number like 1.2727 तो 27 पे बार whose decimal expansion is non-recurring. Can you conclude that it is a rational number? तो क्या कह सकते हो, रेशनल नंबर है? आंसर है यस। We will prove it, but illustrate this fact with a few examples. The terminating cases are easy. जैसे इसमें show that 3.142678 is a rational number. In other words, in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0, तो आप क्या करोगे, पॉइंट हटाते जाओगे और नीचे 0 लगाते जाओगे। इस तरीके से आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से एग्जांपल 7 में क्या बताया गया, 0.333, तो ये 0.3 रिपीट हो रहा है, तो 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P और Q इंटीजर है, Q 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए इसमें क्या किया, x = 0.3333 ले लिया। फिर आपने क्या किया, 10x फाइंड किया, तो 10 इंटू 0.333 तो 3.3333। फिर क्या किया आपने, 3.333 = 3 + x, और x आपका क्या है, 0.333। तो इस तरीके से देयरफॉर 10x = 3 + x। फिर x आपका क्या है, राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा, तो 10x - x क्या हो जाएगा, 9x। 9x = 3, तो x = 1/3। तो इस तरीके से हमें x की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से अदर वैल्यूज़ भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर नॉन टर्मिनेटिंग वाला केस हो। तो इसी तरीके से 1.2727, तो ये 27 बार है, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी वही किया, x = 1.272727। सिंस 2 डिजिट्स आर रिपीटिंग, यहाँ पर 2 डिजिट रिपीट हो रही है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100x से। तो 100x = 127.27.27। देखिए जितनी डिजिट्स रिपीट होंगी उतने टाइम्स ही जैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 0.3 रिपीट हो रहा था तो 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x ऑब्टेन किया। यहाँ पर 1.2727 तो 27 रिपीट हो रहा है, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 100x = 127.2727, इस तरीके से। फिर 100x आपके पास ऑब्टेन हो गया, तो 126 + 1.27, ये x की वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ x रख देते हैं। फिर राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाएंगे, 99x = 126। फिर x = 126/99, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है 14/11। इसी तरीके से 1.235 और 35 इस तरीके से कैन बी एक्सप्रेस इन P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो x = 0.235 बार। तो यहाँ पर भी 2 डिजिट, over here note that 2 does not repeat but the block 35 repeats. Since 2 digits are repeating, we multiply it by 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 23.5353 इस तरीके से। फिर 100x = 23.3 + 0.235 इस तरीके से, और ये 0.235 आपका क्या है, x है। फिर वही
100x इज इक्वल टू 23.3 प्लस एक्स हो जाता है। एक्स आपका राइट से लेफ्ट में जाएगा तो 100x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 23.3। फिर 23.3 के केस में आपका क्या है, इसका पॉइंट हटाया आपने तो बटा 10, फिर 99 भी नीचे ले आए डिनोमिनेटर में तो x इज इक्वल टू 233/990। फिर यू कैन ऑल्सो चेक द रिवर्स, दैट आप रिवर्स भी चेक कर सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं कि आंसर यही आ रहा है ना, ये हमारा चेक होता है इसमें। सो एवरी नंबर विद अ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, q इज नॉट इक्वल टू 0 वेयर p एंड q बी इंटीजर्स। अब क्या है, इनको समराइज किया, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational, मतलब rational होते हैं। But now we know that decimal expansion of rational number can be. What about the decimal expansion of irrational number? Irrational number में क्या होगा? Because of the property above, we can conclude that their decimal expansions are non-terminating, non-recurring. So the property for irrational number similar to the property stated above for rational number is, अब बताया कि decimal expansion of irrational number is non terminating non recurring। Moreover, a number whose decimal expansion is non terminating non recurring is irrational। फिर x में इज इक्वल टू 0.101 इस तरीके से रिपीटिंग है फ्रॉम द, नोटिस दैट it is non-terminating and non-recurring, therefore from the property above it is irrational। अब देखिए व्हाट अबाउट द फेमस इरेशनल रूट 2 एंड पाई, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे तो देखिए कितना बड़ा जा रहा है। नोट दैट ऑफन टेक 22/7 एज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पाई, बट पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। अब देखिए आगे क्या बताया, यू माइट हैव लर्न to find digits in decimal expansion of root 2 by division method। Interestingly, in the Salbasutra's rule for chord, mathematical treatise of the Vedic period 800 before Christ to 500 before Christ, you find an approximate root 2। हमने root 2 की वैल्यू फाइंड की, कैसे की देखिए, रूट 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/3 माइनस इन ब्रैकेट 1/34 इंटू 1/4 इंटू 1/3, तो इसकी वैल्यू 1.414215 आई। नोटिस दैट इट इज़ द सेम एज द वन गिवन अबव फॉर first 5 decimal places। The history of the hunt for digits in the decimal expansion of pi is very interesting। फिर नीचे Greek genius Archimedes was first to compute digits in the decimal expansion of pi, और वो उसमें शो किया गया है। फिर आगे आपको ये एक्सरसाइज में है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। तो 36/100 है तो 0.36, 1/11 तो डिवाइड करके देखेंगे आप। इसी तरीके से 4 1/8 तो इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 32 और प्लस 1 33/8, इस तरीके से सबको सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और इसमें बताया गया, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, तो क्या आप वैल्यू 2/7 3/7 की फाइंड कर सकते हो। इसी तरीके से एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो ये वैसे फाइंड करनी है कि जैसे x इज इक्वल टू 0.6666 और फिर 10x इज इक्वल टू 6.666, और इस तरीके से एग्जाम्पल में बताया था आपको। इसी तरीके से 0.47 में आपका क्या है, पहले वाले एग्जाम्पल से ये सारे आपको सॉल्व करने हैं, वरना आगे एक्सरसाइज में मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो उस केस में जैसे आपका 2 और 3 के बीच में है, तो 2 और 3 के बीच में तो 2.665 रिप्रेजेंट करना है। तो 2 और 3 के बीच में क्या है, 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 इस तरीके से। और फिर 2.6 के आगे भी आपको क्या 2.66, तो 2.6 और 2.7 के बीच में फिर आपको सब पार्ट बनाने पड़ेंगे और 2.66 फाइंड करना पड़ेगा। जैसे देखिए 2.6 और 2.7 के बीच का बनाया, फिर 61 62 63, तो इसमें 65 आया, 6 6 आया, और बीच में होगा तो फिर आपको सब करना
पड़ेगा। जैसे 665 इसमें, तो वी कैन कॉल दिस प्रोसेस ऑफ विजुअलाइजेशन ऑफ representation of your numbers on the number line through the magnifying glass as the process of successive magnification। इस तरीके से ये चलता रहेगा। विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 ऑन द नंबर लाइन अप टू 5 डेसिमल। तो 5 डेसिमल इसके क्या होंगे, 7 रिपीट हो रहा है तो 5.3 और 4 बार आपका 7 आएगा। तो इस तरीके से आपको लोकेट करना है। टू गेट अ मोर एक्यूरेट विजुअलाइजेशन ऑफ द रिप्रेजेंट we divide this portion of the number line into 10 equal parts and magnifying glass to visualize that 5.37 lies between 5.37 and 5.38। फिर आगे वाले पार्ट देखते जाएंगे और इस तरीके से जैसे आपका 5.3 5.4 के बीच में 5.37, फिर 5.37 और 5.38 के बीच में फिर 7, फिर 5.377 के बीच में, इस तरीके से चलता रहेगा। वी कैन प्रोसीड एंडलेसली इन दिस मैनर सक्सेसिवली व्यूइंग। आपका इसको देखते हैं हम। द साइज ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वी वुड लाइक फॉर विजुअलाइजेशन। तो इस तरीके से आगे चलता रहेगा। एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके अलावा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स देखेंगे। तो इसमें क्या है, वी कैन लर्न इन अर्लियर क्लासेस द रेशनल नंबर सेटिस्फाई कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव law for addition and multiplication. Moreover, if we add, subtract or multiply or divide except by 0 two rational numbers, we will still get a rational number। तो जैसे इसमें एग्जांपल बताया, जैसे √6 प्लस और ब्रैकेट में माइनस √6 है तो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से √2 माइनस √2 0 आ जाएगा, और √3 इंटू √3 तो फिर 3 हो जाएगा। √17/7 √17 आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या है, द सम डिफरेंस क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। जरूरी नहीं दो के इरेशनल के आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इरेशनल ही हों, रेशनल भी हो सकते हैं। अब देखिए, नाउ लुक एट व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड एंड मल्टीप्लाई रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर। तो जैसे फॉर एग्जांपल √3 इज रेशनल नंबर, व्हाट अबाउट 2 + √3 and 2 √3? Since √3 has a non-terminating non-recurring decimal exponent, the same is true for 2 + √3 and 2 √3, therefore both are also irrational। इसी तरीके से check whether 7 √5 7/√5 √2 + 21 pi - 2 are irrational or not। तो √5 की वैल्यू बता दी, √2 की वैल्यू बता दी, पाई की बता दी। इस तरीके से आपको इसमें फाइंड करना है। तो बाकी पोर्शन हम अगली क्लासेस में देखेंगे, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और व्यू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।